भाई चौथा डेटा टाइप है आपकी लिस्ट। भाई लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट डेटा टाइप को कंटेन करने के लिए मैं पहले वेरिएबल बना लेता हूं फ्रूट्स नाम का, फ्रूट्स, है ना। लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट डेटा टाइप होता है ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी ना वो लिस्ट होगी। और लिस्ट डेटा टाइप के अंदर एक वैल्यू भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकते हैं। डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीपल स्ट्रिंग, इसमें क्या था अभी हमने एक स्ट्रिंग लिखा, इसमें एक नंबर लिखा, इसमें हमने एक फ्लोट लिखा। लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल स्ट्रिंग लिख सकते हो, मल्टीपल इंट सेव कर सकते हो, मल्टीपल फ्लोट सेव कर सकते हो। जैसे कि आप फ्रूट्स है, आपने एक स्ट्रिंग लिखा, अब आप दूसरा स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हो, बनाना। आप तीसरा, आप कितने भी, आप 1000 स्ट्रिंग सेव कर सकते हो इसके अंदर। यहां पर तो सिर्फ नेम वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग सेव हुआ है। लिस्ट एक अलग तरीके की डेटा टाइप है जिसके अंदर आप दूसरे डेटा टाइप भी सेव कर सकते हो और मल्टीपल डेटा टाइप सेव कर सकते हो, चेरी, और भी आप स्ट्रिंग सेव कर सकते हो। और यहां तक कि ये नहीं, स्ट्रिंग के साथ साथ आप नंबर भी सेव कर सकते हो। कुछ भी डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, आप फ्लोट भी सेव कर सकते हो। तो एक तरह का लिस्ट, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप कितने भी स्ट्रिंग्स, कितने भी डेटा टाइप्स, कितने भी इंट, कितने भी फ्लोट सेव कर सकते हो। अब जो ये एक तरह से लिस्ट बन गई जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स है, अब हमने इसको फ्रूट्स वेरिएबल में सेव कर दिया। और अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं फ्रूट्स को, ध्यान से देखना भाई, फ्रूट्स को फ्रूट्स वेरिएबल में, अरे ये देखो कलर अच्छे से नहीं आया ना, क्योंकि ये वेरिएबल यहां मैच नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर दूं, नेम एरर, FRITS इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फ्रूट्स? पाइथन ने समझ लिया कि तुम फ्रूट्स बोलना चाह रहे हो, क्योंकि ये चीज मैच नहीं कर रही। देखो ये होता है सिंटैक्स, इसका मतलब मैंने सिंटैक्स गलत लिख दिया पाइथन लैंग्वेज का। लेकिन अगर मैं यहां पर फ्रूट्स डाल दूं, एक तरह से पाइथन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया थीम के जरिए, कलर के जरिए, हाँ हाँ ये चीज पहले से एग्जिस्ट करती है। अब तुमने यही चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, तुमने यही लिख दी, तो ये एकदम सेम बैठ गई। तो अब ये मैंने सिंटैक्स करेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो अगर मैं रन करूं फाइल, देखो भाई क्या प्रिंट हुई है, लिस्ट प्रिंट हुई है। लिस्ट एक अपने अपने तरीके का एक डेटा टाइप है जो कि मल्टीपल्स और अलग अलग डेटा टाइप्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है एक साथ। तो भाई साहब, एक लिस्ट तो डेटा टाइप है, उसके अंदर एक और डेटा टाइप है एप्पल स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है। दूसरा डेटा टाइप बनाना, जो कि एक स्ट्रिंग है। तीसरा डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है। फोर्थ डेटा टाइप जो कि एक नंबर है। फिफ्थ डेटा टाइप एक इंट है, इंट डेटा टाइप है। फिफ्थ क्या कहते हैं, फ्लोट डेटा टाइप है। और अगर मैं वही सेम चीज भाई टाइप कर दूं, अब मुझे इस लिस्ट का टाइप प्रिंट करना है, लिस्ट, यस यही चीज है। तो भाई हमने 4 डेटा टाइप कवर कर लिए। भाई साहब आपका क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, एंटी डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप। तो मैं अभी मेन डेटा टाइप ही समझा रहा हूं जो कि तुम्हारे काम आएंगे। वैसे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, बहुत सारे, मुझे भी नहीं पता कितने डेटा टाइप हो सकते हैं। मैंने पाइथन पढ़ ली है पूरी, लेकिन मुझे भी अभी भी नहीं पता कितने और प्रकार के डेटा टाइप हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं भाई साहब, लेकिन अभी मेन बता रहा हूँ जो जेन्युइनली तुम्हारे काम आएंगे। तो फिफ्थ डेटा टाइप है भाई साहब डिक्शनरी। इसका डिक्शनरी नाम होता है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, नेमिंग कर लेते हैं ना, लिस्ट डिक्शनरी। हम एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बना लेते हैं। एक डिक्शनरी बनाएंगे, उसको स्टूडेंट वेरिएबल में सेव कर लेंगे, स्टूडेंट। अब डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या होता है? डिक्शनरी का सिंटैक्स होता है की और वैल्यू पेयर में इसमें चीजें होती हैं। जैसे इसके अंदर तो मल्टीपल डेटा टाइप्स थे लिस्ट के अंदर, लेकिन अलग अलग, एप्पल अलग, बनाना अलग, चेरी अलग, ये वाला नंबर अलग, ये वाला इंट अलग, ये वाला फ्लोट अलग। लेकिन डिक्शनरी के अंदर पेयर में चीजें होती हैं। जैसे मैं बताता हूं, कॉलन के लेफ्ट में की रहेगी और कॉलन के राइट में वैल्यू रहेगी।
आपको पता रहना चाहिए डिक्शनरी इस तरीके से लिखी जाती है, डिक्शनरी करली ब्रेसेस और उसके अंदर कॉलन होगा, बीच में कॉलन के लेफ्ट में की होगी, कॉलन के राइट में वैल्यू होगी, और इन की वैल्यू का एक पेयर बनेगा। पेयर कैसे बनेगा? अब एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर एक और पेयर, इसमें भी कितनी भी हजारों की वैल्यू पेयर निकाल लो। दूसरा पेयर ये है की वैल्यू, ये पहला की वैल्यू का पेयर, ये दूसरा की वैल्यू का पेयर। अब ये की भी कोई स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वैल्यू भी स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। तो आप एक तरह से एक पेयर्स बनाते हो इसके अंदर कई सारे डेटा टाइप्स का। लिस्ट में भी कई सारे स्ट्रिंग्स, इंट, फ्लोट्स सेव हो रहे थे, लेकिन अलग अलग सेव हो रहे थे, एक अलग 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 अलग। की वैल्यू पेयर के अंदर, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर में एक पेयर ये एक दूसरे से इंटरलिंक होगा, एक पेयर ये एक दूसरे से ये इंटरलिंक होगा, और भी कई सारे दसियों तुम पेयर बना लो, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। और एक पेयर में की स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, और एक पेयर में जो वैल्यू है वो भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब डिक्शनरी डिक्शनरी बहुत अच्छा काम आता है डेटा को स्टोर करने में, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज ही भाई साहब बैकएंड है। आप इसको डेटा को स्टोर करने के लिए क्रिएट हुई है पाइथन लैंग्वेज। कोई भी आप जो ये वेबसाइट्स देखते हो, सिस्टम्स देखते हो, एप्स देखते हो, ये कहीं ना कहीं इनका जो बैकएंड है ना पाइथन पे बना हुआ है। क्योंकि पाइथन जो हमें जो चीजें देता है ना, जैसे लिस्ट, जैसे ये डिक्शनरीज, ये बहुत अच्छे डेटा को सेव करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करके और उनको सेव करने में बहुत अच्छे से काम आता है। और फिर तुम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इधर उधर लेके जा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट नहीं, क्या कहते हैं, आउटपुट कर सकते हो, इधर उधर लेके जा सकते हो, इधर उधर घुमा सकते हो, है ना। तो ये जो लिस्ट हैं, ये जो डिक्शनरीज हैं, ये पाइथन में होती है और ये बहुत अच्छा काम आती है डेटा को सेव करने के लिए। तो मैंने एक ऊपरी तुम्हें एक तरीका बता दिया भाई साहब कि डिक्शनरी कैसी होती है। अब हम जेन्युइनली, क्योंकि ये तो एक मैसेज था, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए, पाइथन इस चीज को नहीं पढ़ेगा, है ना। अब डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं? स्टूडेंट है, यहां पर हम पहला, अब जैसे मैंने बोला डिक्शनरी के अंदर पेयर्स बनते हैं, डेटा के पेयर्स, वैल्यूज के पेयर्स बनते हैं। तो पहले स्टूडेंट, एक सोच लो, स्टूडेंट्स की एक मैंने वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर पहला स्टूडेंट है मैं, रोनिन नाम का एक स्टूडेंट है। तो हमने कॉलन के लेफ्ट में मैंने क्या बोला था, की आता है, और की क्या है, स्ट्रिंग है, वो इंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। तो की के लेफ्ट में, कॉलन के लेफ्ट में की होगा और कॉलन के राइट में वैल्यू होगी। और ये भी आप कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई साहब, रोनिन इंडियन। तो ये की वैल्यू पेयर बन गया डिक्शनरी के अंदर। कॉमा डाल के दूसरा की वैल्यू पेयर लिख सकता हूं। इस डिक्शनरी के पहले पेयर की जो की है, जो कि कॉलन के लेफ्ट में आती है, वो स्ट्रिंग है, और जो वैल्यू है जो कॉलन के राइट में आती है वो भी स्ट्रिंग है। अब मैं इस वैल्यू को इंट में भी लिख सकता हूं। रोनिन कितने साल का है? 26। इस पेयर की जो है स्ट्रिंग में, और इसी पेयर की जो वैल्यू है वो इंट में है। और यहां तक कि मैं इसकी वैल्यू लिस्ट में भी कर सकता हूं, और इसके अंदर मैं एप्पल कॉमा। तो डिक्शनरी देखो कितने टाइप के डेटाज एक साथ अपने अंदर सेव कर लेती है। तो एक तरह से ये डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर हो गया, उसकी की एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू एक लिस्ट है जिसके अंदर अपने अलग अलग टाइप के डेटाज हैं। तो ये काफी नेस्टिंग, ये अलग टॉपिक है, आगे जाकर है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दिया, तो नॉर्मल 24 लिख लेते हैं। तो ये एक ही की वैल्यू पेयर बन गया डिक्शनरी का। अब दूसरा स्टूडेंट है, लगा लो भाई गब्बर। गब्बर है भाई साहब, है ना।
गब्बर एक दूसरा पेयर है, गब्बर दूसरे पेयर की हो गई गब्बर, और वैल्यू हो गई ये है भाई साहब 67 साल का। ये एक अपने में की वैल्यू पेयर हो गए, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे क्योंकि ये इस वैल्यू की रोनिन है और इस की वैल्यू 24 है। डिक्शनरी का ये पहला एलिमेंट था, डिक्शनरी का दूसरा एलिमेंट ये दूसरा की वैल्यू पेयर है, गब्बर, जिसकी की स्ट्रिंग है, जिसकी वैल्यू ये है। अब मैं तीसरा की वैल्यू पेयर बनाता हूं, इसके अंदर उसकी की फ्लोट में भी हो सकती है, या क्या कहते हैं आपकी इंट में भी हो सकती है, पॉइंट डाला तो इंट हो जाएगा। तो इसकी तीसरे पेयर की फ्लोट में हो गई और उसकी वैल्यू समथिंग कुछ ना कुछ हो गई। तो देख रहे हो भाई साहब, डिक्शनरी ऐसे होती है कि वैल्यू के पेयर में चलती है डिक्शनरी। इसमें कई सारे मल्टीपल पेयर्स आ सकते हैं और ये पेयर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ये पेयर किस चीज के बनते हैं? की और वैल्यू के पेयर बनते हैं। और की कोई से भी डेटा टाइप की हो सकती है और वैल्यू कोई से भी डेटा टाइप की हो सकती है। तो भाई डिक्शनरी अभी तक तुम्हें यही समझने की जरूरत है, आगे जाके इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और नेस्टिंग डिक्शनरी, नेस्टिंग लिस्ट, वो आगे जाके बहुत भाई बड़े बड़े वो हैं, मतलब ज्यादा बड़े नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है बट हैं। तो मैंने एक तरह से आपको डिक्शनरी समझा दी। स्टूडेंट्स में क्या है, एक डिक्शनरी है, अपने हम उसका टाइप प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको स्टूडेंट्स को टाइप फंक्शन में डाल दिया, डिक्ट। मैंने जैसे बोला ना, वैसे हम इसको डिक्शनरी बोलते हैं नॉर्मल बोलने चालने में, पाइथन इसको डिक्ट कहता है। डिक्ट एक तरह की बुकिश लैंग्वेज है, हमारी कैजुअल लैंग्वेज है डिक्शनरी। तो यही चीज है। स्टर एक तरह की पाइथन की अपनी बुकिश लैंग्वेज है, स्ट्रिंग वो हमारी, स्टर बोल दो, स्ट्रिंग बोल दो, तो ये चीज है। नॉर्मल अगर मैं टाइप फंक्शन हटा दूं, अब मैं प्रॉपर इस डिक्शनरी को ही प्रिंट करना है, मुझे इसका टाइप प्रिंट नहीं करना मेरे को, मुझे प्रॉपर जो इस स्टूडेंट वेरिएबल में जो डिक्शनरी है इसको प्रिंट करना है। देख लो भाई क्या प्रिंट हो गया, एक डिक्शनरी प्रिंट हो गई जो कि दोनों करली ब्रेसेस, उसके सबसे लास्ट में करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें हैं वो की वैल्यू पेयर में होती हैं। अब एक तरह से बोला जाए, इस डिक्शनरी में 3 एलिमेंट है। पहला पेयर ये, पहला एलिमेंट ये, दूसरा पेयर ये, दूसरा एलिमेंट, तीसरा पेयर ये, तीसरा एलिमेंट। पहला पेयर की वैल्यू पेयर, उसकी की एक स्ट्रिंग है 24 साल, गब्बर 67 ईयर्स, ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये। और तीसरा की वैल्यू पेयर, उसकी की एक फ्लोट है, और उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग है। तो ये की वैल्यू पेयर, तो भैया ये आपका डेटा टाइप है, ये आपका डिक्शनरी डेटा टाइप है। A few inches later. तो भाई हमारा 5 डेटा टाइप हो गए, हमारा छठा डेटा टाइप है जो कि जेन्युइनली ना बहुत कम यूज होगा। जेन्युइनली मतलब नहीं, यूज तो होता है वैसे, लेकिन इनके मुताबिक थोड़ा कम यूज होगा भाई। टपल, ये है भाई टपल डेटा टाइप। तो मैं इसको नॉर्मली फ्रूट्स, स्टूडेंट्स, कार्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर हम टपल डेटा टाइप सेव करेंगे। तो टपल हमेशा, तो भाई इन दोनों को हम ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कोई चीज होती है, एक तरह से बोलते हैं कि वो टपल में है। टपल का मतलब ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लिस्ट की तरह मल्टीपल डेटा टाइप्स भर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स भर सकते हैं, अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स भर सकते हैं, और मल्टीपल डेटा टाइप्स भर सकते हैं। भाई मेहुल भर लिया, इस टपल का पहला एलिमेंट मेहुल है जो कि एक स्ट्रिंग है। और अगर हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं, जैसे तुम कार्स, तो सीधा हमें टपल प्रिंट करना है। तो देखो भाई टपल कैसे प्रिंट हुआ, मेहुल, गब्बर, चेरी, 5 एलिमेंट है इस टपल के अंदर और सारे प्रिंट हो गए। स्ट्रिंग भी हैं, इंट भी हैं, फ्लोट भी हैं। अब तुम ये बोलोगे कि रोनिन भाई लिस्ट भी तो यही काम करता है, लिस्ट में भी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप सेव हो रहे हैं, मल्टीपल डेटा टाइप सेव हो रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ सेव हो रहे हैं, है ना। और टपल भी ऐसा ही है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, समझ रहे हो। आगे जाके जैसे मैंने तुम्हें बोला ना, फ्रूट्स, इस लिस्ट को मैं अपडेट कर सकता हूं।
फ्रूट्स वेरिएबल में जो लिस्ट है मैं आगे जाके इसको चेंज कर सकता हूं, इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं। बनाना की जगह मैं शिकंजी ला सकता हूं, मैं 131 इंट की जगह मैं कोई दूसरा नंबर ला सकता हूं, या 131 की जगह दूसरा स्ट्रिंग ला सकता हूं। तो जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स है ना, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, हम इन्हें इधर उधर ऑर्डर में इधर उधर अरेंज भी कर सकते हैं, हम इन्हें इधर उधर इनकी जगह कुछ और, इन एलिमेंट्स की जगह बनाना एप्पल की जगह कुछ दूसरी कोई वैल्यू कोई दूसरा डेटा टाइप अपडेट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये लिस्ट अपडेटेबल होती है, चेंज कर सकते हैं। टपल इनम्यूटेबल होता है। मैंने मेहुल बना दिया इसका पहला एलिमेंट, तो मेहुल ही रहेगा। आगे जाके मैं इस टपल का जो एलिमेंट है इनको चेंज नहीं कर सकता, ना एक नया इसकी जगह स्ट्रिंग लिख सकता। एक साला अभी तो लिख सकता हूं क्योंकि अभी पहली बार डिफाइन कर रहा हूं। आगे जाकर एक बार ये वैल्यू इसमें सेव हो गई, आगे जाकर अगर मैं कार्स वेरिएबल को आगे जाके प्रिंट करूं, इधर उधर लेके जाऊं, इसको मैनेज करूं, फिर इस कार्स के अंदर जो इस कार्स वेरिएबल में जो टपल है इनकी वैल्यूज आगे जाके चेंज नहीं हो सकती। मेहुल के अंदर एक लेटर भी एक्स्ट्रा नहीं लग सकता, मेहुल की जगह कोई दूसरा स्ट्रिंग नहीं आ सकता, मेहुल की जगह कोई दूसरा डेटा टाइप इंट फ्लोट लिस्ट कुछ नहीं आ सकता, है ना। और यहां तक कि 32 की जगह भी कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता, फ्लोट की जगह भी कि नंबर बदल के थोड़ा पॉइंट हटा के इधर उधर नहीं। टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते, यहां तक कि इनका ऑर्डर भी चेंज नहीं हो सकता। गब्बर को हम फर्स्ट पे लिया है, मेहुल को यहां थर्ड पे लिया है, 32 को फर्स्ट पे लिया है। लिस्ट में हम कर सकते हैं, बनाना को इधर लिया है, बनाना को यहां लिया है, 2 4 5 3 2 को हम फर्स्ट लिया है। तो टपल का जो ऑर्डर है, एलिमेंट्स का ऑर्डर है, बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। टपल की जो वैल्यूज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर भी बिल्कुल चेंज नहीं आ सकता, बिल्कुल एज इट इज रहेंगी। टपल इज इनम्यूटेबल, अपडेट नहीं कर सकते। टपल के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है, वैल्यूज है, इनको चेंज नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूं टपल क्यों यूज होता है। टपल क्या है कि कभी कभार आप, जैसे आपने कोई डेटा क्रिएट करा है वेबसाइट्स वगैरह में, और आप चाहते हो कि आगे फ्यूचर में मैंने ये एक डेटा टाइप एक मैंने एक इंसाइक्लोपीडिया क्रिएट करके रख दी है, एक डिक्शनरी सॉरी इंसाइक्लोपीडिया क्रिएट करके रख दी है। अब ये आगे ना इसकी वैल्यूज के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, आगे जाके कोड खूब लंबा होए, खूब सारी फंक्शनैलिटीज होए, खूब सारी चीजें हो रही हैं एक कोड पे वेबसाइट के अंदर, लेकिन कुछ भी हो जाए आगे जाके कोड में, मेरे इस टपल के में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन चीजों के लिए जो कि हम उन डेटा को कभी चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि शुरुआत से और लास्ट तक चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी फंक्शनैलिटीज क्रिएट हो जाए, ये डेटा ऐसा का ऐसा ही रहा है, ये स्ट्रिंग ऐसा का ऐसा रहा है, ये इंट ऐसा का ऐसा रहा है, ये फ्लोट ऐसा का ऐसा रहा है। तो उसको हम टपल में कर देते हैं कि भैया ये जो डेटा है ये सब डेटा ही तो है, स्ट्रिंग गब्बर ये सब डेटा ही तो है, नंबर में, स्ट्रिंग में, इंट फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फ्लोट फॉर्मेट में। अगर ये हमें एज इट इज आगे जाके रखनी है और हम चाहते हैं ये कभी भी चेंज ना हो, कभी भी म्यूटेबल ना, कभी भी अपडेट ना हो, कभी भी इतना सा भी चेंज ना है इनमें, और हमेशा हम चाहते हैं कि इनम्यूटेबल रहें, कभी चेंज ना हो, तो उनके लिए हम टपल एक डेटा टाइप है उसको यूज करते हैं। टपल अपने में एक डेटा टाइप है, उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स सेव कर सकते हैं, और उन डेटा टाइप्स को कभी हम अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो भाई मैंने टपल बता दिया। टपल का भाई साहब ये है, चेंज नहीं कर सकते और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर होता है। और अगर मैं वही भाई टाइप फंक्शन लगा दूं तो तुम्हें पाइथन बता देगा भाई साहब कि टपल है भाई साहब ये। तो यस गाइज, ये मेन डेटा टाइप थे जो तुम पढ़ोगे शुरुआत में जब पाइथन लर्न करोगे, जो तुम्हारे काम आएंगी। ये मेन सारी आपकी डेटा टाइप्स हैं। तो मुझे लगता है वेरिएबल्स तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें डेटा टाइप समझ आ गए, मेन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों यूज होते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, हमने डेटा टाइप कवर कर लिए, वेरिएबल क्लियर कर लिए। अगले वीडियो में मैं फंक्शंस पे आऊंगा, क्योंकि फंक्शंस भी कई तरीके के हैं और इनके अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग फंक्शंस हैं। आगे हम वही टॉपिक कवर करेंगे। कोई डाउट हो गाइस पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना भाई साहब, बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक कर देना। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग और कवर करेंगे ऐसे अपना धीरे धीरे करके पाइथन कोर्स कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसे इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में। बाय।